नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो खास तौर पर सीजीपीएससी संपूर्ण गाइडेंस सीरीज़ की एक वीडियो में से शामिल है। यदि आप पूरा संपूर्ण गाइडेंस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है और डिस्क्रिप्शन में इससे जुड़े हुए लिंक आपको मिल जाएंगी, या हमारे आप चैनल पर भी देख सकते हैं। हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए वीडियो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में बात करने का मुद्दा क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, आप नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, उस भी कंडीशन में अगर आपको ये फील हो रहा है कि हम लोगों को कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो बहुत सारे आसपास के हमारे जो बच्चे होते हैं या दोस्त होते हैं वो लोग कोचिंग जाते रहते हैं, तो हम लोगों को एक दबाव बनता है कि वो कोचिंग जा रहा है और हम नहीं जा रहे हैं, तो कहीं उसका एग्ज़ाम निकल जाए, हमारा रुक ना जाए इस प्रकार से। तो इस भ्रम को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो अंत तक आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। पहली बात है कि कोचिंग जाना एकदम ज़रूरी चीज़ नहीं है। कोचिंग जाने की ज़रूरत उनको पड़ती है जिन लोग अपने से खुद से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से बच्चे कोचिंग ज़रूर जाएं या उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। या एक सीधे लाइन का जो आंसर है कि 2024-25 या फिर आने वाले जो भी सीजीपीएससी की परीक्षा है, क्या उसके लिए हम लोगों को कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसका सीधा आंसर है बिल्कुल। आज की स्थिति में आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कोचिंग और गाइडेंस में थोड़ी सी फ़र्क होती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कोचिंग जो होता है या फिर आप जितने भी बड़े बड़े संस्थान देखते हैं, उनके यहाँ पे अगर आप मेंस का और प्रीलिम्स का कोर्स जो होता है, जो कि दोनों अलग करके पढ़ाते हैं, तो प्रीलिम्स का कोर्स ज्वाइन ना करें वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। किसी भी व्यक्ति ने जो प्रीलिम्स का कोर्स ज्वाइन करता है उसका प्रीलिम्स नहीं निकलता 2-3 महीने में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है तो वो एक हिसाब से रिविज़न के तौर पर काम करता है और किसी के लिए तीर तुक्का टाइप का वो काम कर जाता है, लेकिन उससे भी मैंने आज तक किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होते हुए नहीं देखा। तो वो पूर्ण रूप से 30-40 हज़ार रुपये जो होते हैं वो पैसे बर्बाद करने का मामला है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, आप किसी भी हालात में प्रीलिम्स की कोचिंग कहीं भी ना करें। और उसके बाद भी आपके पास बहुत पैसे हैं, बर्बाद करने का मन है, तो फिर उसमें आपकी इच्छा काम करती है। भारत का संविधान आपको ये सुविधा देता है कि आप ये सब कर सकते हैं। खैर, और अगर आप गाइडेंस की बात करते हैं तो गाइडेंस क्या होता है। जब हम लोग सीजीपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो एक सिलेबस वाला मुद्दा होता है। तो सीजीपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं मुफ्त में, तो मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस में मेंस और प्रीलिम्स के टॉपिक अलग अलग कर दिए हैं। और कितना बड़ा है, क्योंकि ओरिजिनल जो सिलेबस है उसमें थोड़ी मैंने एडिटिंग की है और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो वो चीज़ आप फ्री में यहाँ से इस एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको मैंने इसमें डाल रखा है। सबसे ज़रूरी बात, सीजीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप एकदम क्लास 10th लेवल में बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है या क्लास 10th लेवल तक की चीज़ें एकदम कमज़ोर है। ऐसी परिस्थिति में आपको कोचिंग ज्वाइन करने से फ़ायदा होता है जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और कॉलेज ना जाते हुए प्राइवेट कॉलेज को कर देते हैं। इससे मेन फ़ायदा ये होता है कि जो क्लास में आपने मान के चलिए 10th क्लास 12th क्लास तक सीरियस पढ़ाई नहीं की है और आप अभी सीरियस हो गए हैं, तो कोचिंग जाने के बाद से नोट्स वोट्स बना के अगर आप 3 साल प्रिपेयर करते हैं या 2 साल भी प्रिपेयर ढंग से करते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप 22 या 23 के हो चुके हैं और फिर कोचिंग ज्वाइन करते हैं या उससे ज़्यादा एज में कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो एक सोशल प्रेशर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। कॉलेज में रहते रहते सोशल प्रेशर इसलिए भी नहीं रहता क्योंकि एज हुई नहीं रहती है, और 22 की उम्र में आप जाके एग्ज़ाम देंगे। तो एक जो प्रेशर आपके दिमाग में आता है वो पढ़ाई करने नहीं देता, और उसके बाद कोचिंग लाभप्रद ना होते हुए और ज़्यादा टेंशन देने लगती है। क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखते हैं तो वो एक प्रेशर जनरेट करता है और उस प्रेशर से पढ़ाई नहीं कर पाते, अपितु आप और थोड़ा इधर गलत डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। इसका ठीक उसी प्रकार से मानना है कि मान के चलिए आप बहुत लोग भीड़ में खड़े हुए हैं और अचानक से किसी एक ने भीड़ के कोने में, जो किसी ने शेर को आते हुए देख लिया, शेर की दहाड़ सुन ली, तो उसने बोला शेर है, शेर है, शेर है, और सब के सब डर गए और इधर उधर भागने लगे। अंत में पता चला शेर था ही नहीं, कुत्ता था। कुत्ता भौंक रहा था और सामने वाले को पता ही नहीं था शेर क्या है, और सब इधर उधर हड़बड़ा के भागने लगे, भगदड़ मचने जैसा। तो जब आप उस कंडीशन में जाते हैं तो वही होता है। लेकिन जब आप एकदम शुरू शुरू में रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से तैयारी कर रहे हैं और उस टाइम पे कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उस समय में प्रेशर आपके सर पे बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि भाई हम तो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉलेज को भी देते हैं, साथ में थोड़ा इधर समय देते हैं। तो उस समय बिना प्रेशर के जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोचिंग का फ़ायदा अल्टीमेट लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस मुद्दे में कभी कभी एक मैं सीरियस बात ये बोल रहा हूँ, कोचिंग के जो नोट्स दिए जाते हैं वो आज के डेट में किसी भी प्रकार से सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद नहीं है। मैं इस चीज़ को ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ इस चैनल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने इतने सालों में बड़े मेहनत से उस चीज़ को कमाया है, विश्वास आप लोगों का कमाया है। और इतने जो सब्सक्राइबर्स आप देख रहे होंगे यूट्यूब के यहाँ पे नीचे में जो दिखता है
किसी को भी मैंने ये बोला नहीं कि भी सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, शेयर मारो, ये जो तकनीक होती है यूट्यूब में वायरल होने की, वो मैंने नहीं किया है। तो इतने जो विद्यार्थी आपको दिख रहे हैं या परीक्षार्थी या योद्धा जो दिख रहे हैं, वो ऑनेस्ट के साथ वहाँ पर जुड़े हैं। और हमारे एप्लीकेशन को अगर आप प्ले स्टोर में जाकर देखते हैं तो बाकी सभी नामी गिरामी कोचिंग सेंटर के सापेक्ष में इसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग है, और वो अपने आप में विद्यार्थियों के विश्वास का प्रतीक है। और मैंने हज़ारों घंटे, कम से कम 4,000 घंटे की जो लाइव क्लास है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड की है, और साथ ही साथ वो उतना एक्सपीरियंस मेरे पास है। नए पैटर्न पे मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन करते रहता हूँ, इसलिए मुझे एकदम एग्जैक्ट पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से बुक से आया हुआ है। और लास्ट 3 साल में जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2019 से, तब से कोचिंग सेंटर्स के नोट्स से कोई भी प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर इसका वजह आप जानना चाहते हैं तो वजह मेरे ख्याल से राजनीतिक वजह हो सकती है, क्योंकि उससे पहले सरकार क्योंकि दूसरी थी, और जैसे ही नई सरकार आई उसके बाद से सीजीपीएससी के सिलेबस में कुछ बदलाव हम लोगों को देखने के लिए मिले। उस बदलाव के आधार पर अगर आप चीज़ें देखते हैं तो सिलेबस में काफ़ी बड़े बदलाव आपको हुए हैं। तो 2020, 21, 22 के जो 3 साल के जो पेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे सीजीपीएससी लेवल के, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, और धीरे धीरे वो हार्ड होते ही जाएंगे। उसमें कोई अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। तो अब जो बच्चे बहुत ज़्यादा यूपीएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहे थे उन लोगों को ज़्यादा फायदा अभी पेपर दे रहा है, और सीजी के जो बच्चे थे जो छत्तीसगढ़ में रह कर पहले से पढ़ाई कर रहे थे, अब पेपर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। तो एक चीज़ इस प्रकार से बात करना कि सरकार षड्यंत्र कर रही है या पेपर सेटर षड्यंत्र कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकल बच्चों के साथ, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं होगा। लेकिन अब मुद्दा यही हो गया है कि जिन जो बच्चे सीजीपीएससी के अपेक्षा पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अब यूपीएससी की तैयारी से वापस आते हैं, या जो पहले से छत्तीसगढ़ में किसी न किसी नौकरी में पदस्थ हैं, उन लोगों को ज़्यादा फायदा अपेक्षाकृत इस मामले में मिल रहा है, क्योंकि वो लोग पहले से नेशनल लेवल की बुक पढ़ रहे थे। दूसरी बात है, सीजीपीएससी में हाल ही फिलहाल में ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो बुक होते हैं वो जो यूपीएससी में बुक उपयोग किए जाते हैं उसके पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल माजिद हुसैन की एक बुक होती है भूगोल की, वो तकरीबन 450-500 रुपये के आसपास सिर्फ भूगोल सब्जेक्ट की आती है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सीजीपीएससी मेंस में तकरीबन आपको 14 से 15 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो डायरेक्ट बेसिस में सेपरेट मिलेंगे, और अगर आप उसे और तोड़ने लगेंगे तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे सीजीजीके में छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ के नदी वदी, ये सब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। नदियाँ वैसे भूगोल के बुक में मिल जाती हैं, बट वो सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग बुक में पढ़ते हैं, तो उसकी भी कॉस्टिंग जो होती है वो धीरे धीरे पढ़ने लगती है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि 7 से 10 हज़ार रुपये जो है आज तौर पे जितने क्वेश्चंस इधर उधर से सीजीपीएससी या पूछ रहा है वो किसी एक नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बुक से आपको उसमें से देखना पड़ता है। इतनी इतनी मोटी मोटी की बुक होती है, एक एक बुक से क्वेश्चन आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो थोड़े थोड़े से मिलेंगे। इसका मतलब है आपको 10 बुक से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका कम से कम सीजीपीएससी क्लियर होने के लिए कुछ मुद्दा बनेगा, रास्ता बनेगा। तो जितने भी परीक्षार्थी जो पिछले 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, या बहुत टाइम से उन्होंने बोल रहे हैं कि हमने 2019 के पहले मेंस दिया है या उसके पहले मेंस हम लोग दिला चुके हैं, ये वाली चीज़ें वो आपके आसपास ज़रूर होंगे। और वो आपको बोलते होंगे कि हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, हमारा नहीं हुआ, तो आप अचानक से हो गया, आपका भी नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ में आपको मैं अक्सर बोलता हूँ कि उस विद्यार्थी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न थोड़ा सा बदला है, आपको अब बुक चेंज करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो नए बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को पुराने कोचिंग नोट्स पे न जाते हुए अब आपको नेशनल लेवल की बुक जानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक बुक लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। टेलीग्राम हमारे जो ऑफिशियल चैनल है उसमें मुफ्त में आपको दी हुई है, साथ में कुछ गाइडेंस वगैरह मैं उसमें देते रहता हूँ बीच बीच में। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो साथ ही साथ अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो अभी फ़िलहाल अगर आपसे इतना बात करने के बाद मैं लास्ट में बोलूँ कि क्या सच में आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, तो इसका आंसर है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं क्लास 10 तक की आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है और आप ये मानते हैं कि आप पूरा मेहनत लगा सकते हैं और आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते का मतलब अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, दोस्ती यारी, प्रेम प्यार, ये सब के चकल्लस में बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं है मतलब बिल्कुल नहीं है, उस परिस्थिति में आप बड़े आराम से सीजीपीएससी बिना किसी टेंशन के क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि जिसमें आपकी दोस्ती यारी बहुत घनिष्ठ है कि लोगों से नहीं मिलेंगे तो दिन नहीं कटेगा, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने के मूड में नहीं रहते, तो उस परिस्थिति में सीजीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। वो तो डायरेक्ट बेस पे मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप डेली बेसिस पे नोट्स बना सकते हैं और छोटी मोटी गाइडेंस वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं बैठा हूँ कि जब आपको बीच में पढ़ते समय, फॉर एग्जांपल जो बीच बीच में गाइडेंस जो कोचिंग सेंटर वाले देते हैं, वो सारा चीज़ आपको यूट्यूब के इस गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू मिलेगा।
और आपको अगर कुछ क्वेश्चन आता है बीच बीच में कि दिमाग में, और वो तार्किक क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपने क्वेश्चन में बोल दिया कि सर भारत के इतिहास का वाला पोर्शन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। ऐसे टाइप के जो तार्किक क्वेश्चन होते हैं, या आंसर राइटिंग मेंस के लिए हम प्रिपेयर कहाँ से कुछ से क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है, या कैसे हम एनालिसिस कैसे करें, ये सारी चीज़ें कैसे करें, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उस चीज़ के लिए यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल हूँ। उसके लिए आपको बस कमेंट करना है और एक तार्किक प्रश्न अपना पूछना है। प्रश्न पूछते समय बस अपना नाम और जिला लिखना है। इसलिए लिखना है, कल के डेट में आप सेलेक्ट होंगे तो हम आपका प्रमोशन नहीं करेंगे कि ये बंदे सेलेक्ट हो गए, इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की थी, ऐसा वैसा नहीं। बट अगर आप जिस भी तरीके से सेलेक्ट होते हैं तो काफ़ी लोगों को उस समय मोटिवेशन मिलता है कि सेल्फ स्टडी से भी सेलेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स होते हैं सिलेक्शन के बाद प्रीलिम्स के, वो कमेंट में आपको दिख जाते हैं। बहरहाल अभी मुद्दा ये है, सेल्फ स्टडी में जो गाइडेंस की बात होती है उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, उस परिस्थिति में आप यहाँ पे रह सकते हैं। मुझ पे भरोसा करने का एक और रीज़न मैं बताता हूँ। हाल ही में हर साल प्रीलिम्स के पहले मैं क्लास लेता हूँ जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले बताता हूँ, और वो चीज़ें एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये चीज़ें मेरी एनालिसिस के आधार पर मैं बताता हूँ और वो हमेशा सच होते हैं। इस बार मैंने 72 के आसपास टॉपिक दी हुई थी, टॉपिक मतलब नाम के साथ दिया हुआ था, और इस टॉपिक को पढ़ के जाइए। उसमें से 42 टॉपिक आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिले थे। और 42 टॉपिक से का मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो किसी ने 42 टॉपिक भी अच्छे से पढ़कर 10 दिन में प्रिपेयर किया, तो उस बच्चे को बस थोड़ा सा इंडियन जीएस में अपना ध्यान लगाना था और उसके बाद उसके एग्ज़ाम क्लियर हो गए। तो ऐसे काफ़ी बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया, उनके मैसेज भी मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप उस तरीके से क्लियर करना चाहते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बेसिस में प्रीलिम्स क्लियर कर लें, उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, उससे सिर्फ डिमोटिवेशन होगा। प्रीलिम्स क्लियर तो हो जाता है, फिर मेंस क्लियर नहीं होता, क्योंकि मेंस के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो यदि आप घर में 6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर अगर कोचिंग जाएंगे तो 3 घंटे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोचिंग जाने बस से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, पैसे बर्बाद होंगे, पैसे हैं तो बर्बाद करिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो भाई किसी और का घर चलेगा, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखें, कोचिंग जाने से कोई फ़ायदा नहीं है आज की डेट में। कोचिंग वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिन लोगों ने कोचिंग में पुस्तकें वगैरह खरीदी हैं उससे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको अगर इस चीज़ में हल्का फुल्का भी शक है तो आप कोचिंग सेंटर के लास्ट ईयर के नोट्स कहीं से भी उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के खुद चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वो चीज़ मैं करके रखा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप उस पर के भरोसे में चल सकते हैं। हाल फिलहाल में अभी जो यूपीएससी के एग्जामिनेशंस हुई, आप मेरे पॉलिटी के नोट्स और लेक्चर देख सकते हैं। तो उसमें मैं जो जो चीज़ पढ़ाया वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एज इट इज़ पूछा गया है, और ऑफलाइन के बच्चों ने भी उस चीज़ को पढ़ा था। और ये है दूसरी बात, मैं ऑफलाइन क्लास में सिर्फ 15 बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो भी मिनिमल फीस में, क्योंकि मुझे एकदम पैसे वैसे की चीज़ें उस पर मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान पढ़ाने में है। तो उस पूरी प्रक्रिया में अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू प्रश्न जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब के भरोसे मत बैठें, बुक खरीदें। ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश बिल्कुल कभी नहीं करना है, क्योंकि देखो यार, एग्जामिनेशन है, वो बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। कट ऑफ के पीछे मत भागो। कट ऑफ का मामला ऐसा होता है, कट ऑफ मतलब नीचे से सिलेक्शन, ठीक है, कहाँ पे सिलेक्शन रुका वो कट ऑफ के मार्क्स होते हैं। ऊपर से अगर आप कोई भी नंबर किसी का देखते हैं, टॉपर जो होता है वो प्रीलिम्स मान के चलो, 150 नंबर में प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, 140 नंबर में प्रीलिम्स कोई टॉपर क्लियर कर रहा है। टॉपर मतलब प्रीलिम्स कोई एक बच्चा 140-50 नंबर में क्लियर कर रहा है, और कट ऑफ मान के चलो 90 गया है, या 80 के आसपास गया है, या मान के चलो 100 गया है। अब कोई विद्यार्थी 100 क्लियर करके जा रहा है ना, और कोई विद्यार्थी है जो 150 लाया है, तो मेंस में वो 150 वाला व्यक्ति अपने आप टॉप रहता है, वो ऊपर ही रहता है, उसके नंबर ज़्यादा ही आते हैं। और ये चीज़ एक नॉर्मल, आप प्रीलिम्स के जो रिजल्ट होते हैं और मेंस के जो रिजल्ट होते हैं, रोल नंबर वाइज सीजीपीएससी जारी करता है। आपके पास समय हो, आप बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं। खास तौर पे पर्सनालिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो थोड़ा सा बाहर निकलना उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन कुल मिला के कोचिंग का कोई खास रोल नहीं है, तो उसके में जाने वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपितु ऐसे केस में जहां आप समझते हैं कि मैं आलसी हूं, तो आलसी विद्यार्थी का देखो, ना तो यहाँ सिलेक्शन होना है ना वहाँ सिलेक्शन होना है। आलसी का ऐसा नहीं है कि जाके कोचिंग सेंटर में बैठ जाऊंगा और सामने वाला पढ़ा रहा है मुझे चीज़ें आ जाए, ऐसा नहीं होता। नोट्स खुद से बनाना पड़ता है। अगर आप नोट्स के भरोसे दूसरे के बैठे रहोगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हर बच्चे का नोट्स अलग होता है, और अगर आप दूसरे का नोट्स समझने की कोशिश करेंगे तो मामला बन जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई है, स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम। कुछ बच्चों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ रखा था, और उनको मैंने टास्क दिया था समथिंग 500 बच्चों में से, क्योंकि मुझे वो हमेशा अंदाज़ा रहता है कि 500 को अगर मैंने टास्क दिए हैं, नाम वास की हर किसी का नाम, और उसको कोई टास्क दे दिया इस टॉपिक पे नोट्स बनाओ,
उसमें से तकरीबन 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 25 लोगों ने ऐसे लड़के के ग्रुप में बनाया। लड़कियों के ग्रुप में काफ़ी लोगों ने बनाया, 50-60 लोगों ने बना दिया। लड़कियों की 167-200 लोगों की व्हाट्सअप ग्रुप हम लोगों ने बनाई थी। व्हाट्सअप टेलीग्राम में जो लोग जुड़े होते हैं अक्सर उनको हम लोग वहाँ से ये सब देते रहते हैं। तो उन्होंने जब बनाया तो उन सभी बच्चों ने, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हैं, वो हमेशा तारीफ़ के काबिल रहती हैं और मैं हमेशा उनको ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास भी करता हूँ। तो वो वाले जो नोट्स हैं, क्योंकि उनको मैं अच्छे से नोट्स बनाना सिखाऊंगा, और नोट्स बनाने के बाद मान के चलिए 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे आप एक एक टॉपिक पे भी एक एक दिन में नोट्स बनाते हैं, तो जो काम करने के लिए एक विद्यार्थी को 50 दिन लगेगा, वो 50 लोग मिलके एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। वो सारे नोट्स जो हैं टेलीग्राम की चैनल पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दिन में डलवाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी जो नोट्स बने हैं वो बस नोट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और नोट्स उतने अच्छे ढंग से बने नहीं हैं। कुछ लोगों के बहुत अच्छे बने हैं, कुछ के थोड़े नॉर्मल बने हैं, तो उसको हम लोग अच्छे लेवल में बना के आप लोगों को टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोगों को अगर चाहिए कि बुक वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात जिसके साथ मैं ये बात ख़त्म करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो है कि अगर आप व्यापम की परीक्षा की तैयारी और सीजीपीएससी की तैयारी के बीच में लटक रहे हैं कि किसका करें, तो अगर आप डेली बेसिस पे 3 घंटे पिछले 1 महीने में नहीं पढ़े हैं, पिछले 6 महीने में आपने कोई भी एक सब्जेक्ट को अच्छे से ख़त्म नहीं किया है, अच्छे से ख़त्म मतलब उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो उसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है, वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप सीजीपीएससी के लिए नहीं बने हैं। आपका कॉन्सेप्ट व्यापम का है कि बिना नोट्स बनाए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप व्यापम का एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, सीजीपीएससी का नहीं निकाल सकते। सीजीपीएससी में 6-6 घंटे का पेपर होता है एक एक दिन में, जिसमें पूरा टाइम हमने को लिखना पड़ता है। तो इस बात को यकीन मानकर चलें कि एक ऑनेस्ट गाइडेंस यही है कि अगर आप लिखने में बहुत अच्छे नहीं है, राइटिंग ख़राब है, तो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप व्यापम में जाएंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सीजीपीएससी या व्यापम, तो उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसा रहेगा आपको ये वीडियो, और अगर आपके कोई प्रश्न हैं इससे जुड़े हुए तो ज़रूर कमेंट में आप इसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो सर्विस है वो सिर्फ एडमिशन डिपार्टमेंट के लिए है, तो एडमिशन वाले बच्चे देखते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में अपॉइंटमेंट लेने की अपेक्षा आप कोशिश करें कि आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन अपने नाम के साथ लिख दें, तो हम लोग फ्यूचर में उस पर एक वीडियो ही बना लेंगे ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। तो इसके साथ यहाँ पे वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।